देखिए भी, आज का जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब आज एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन कराऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह यूज होती है इसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये डेरिवेशन, केवल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन कहीं नहीं मिलने वाली। इधर देखियो, अब कहीं और निगाह गई ना तो बहुत मारो, चीज ध्यान रखियो, समझ गया, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। देखिए आपने एक गैस के लिए सीपी पढ़ा है, एक गैस के लिए सीवी पढ़ा है। अगर मान लीजिए मैं दोनों गैस को मिला दूं आपस में, या दो गैस को मिला दूं, तीन गैस को मिला दूं, जितनी गैस है उनको आपस में मिला दूं, तो जो नया रिजल्ट आएगा, जो मिक्सचर आएगा, उसका नया सीपी क्या होगा या उसका नया सीवी क्या होगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस टॉपिक का नाम है आपका, ध्यान दीजिएगा, आसान टॉपिक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलने वाला बुक में, ठीक है, चाहे एसएल ले लो, चाहे कहीं पे भी ले लो, कहीं से मिलने वाला नहीं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। मिक्स कर दो, जो मिक्सचर आए गैस का, उसका सीपी और सीवी निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन एन गैसेस मिक्स्ड इन कंटेनर एट कांस्टेंट। जब मैं एन गैसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिला देता हूं, तो पहली गैस की जो स्पेसिफिक हीट होगी, पहली गैस की हीट, दूसरी गैस की हीट, तीसरी गैस की हीट, या एनवी गैस की हीट, वो किसके बराबर आएगी? टोटल मोल ऑफ जितनी भी गिनस है। जल्दी बैठे, टाइम नहीं है। इधर हो जा, इधर हो जा। अबे यार क्या मामला खराब कर रहा है, इधर बैठे, ठीक है। देखिए आपने कितनी गैसेस को मिला है? एन गैसेस को। तो जो रिजल्ट बनेगा उसमें कुल कितना मोल होगा? सब गैसेस के मोल के सम के बराबर होगा। तो एन नंबर, टोटल मोल ऑफ गैस, ठीक है। और जब वो मिक्स हो गए, जब वो, आजा बेटा आजा, जल्दी आ, जब वो मिक्स हो गए, कहां बैठ रहे, इधर वो रहो। जब वो मिक्स हो गए तो अरे अरे ठीक है, जब वो मिक्स हो गए तो कुल मोल कितना होगा? सब मोल, जितनी गैसेस मिलाई आपने उन सबके मोल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। जब मिक्स हो गए तो उनकी जो नई स्पेसिफिक हीट आएगी, मैंने उसको क्या ले लिया? सीटी। क्या ले लिया? ये सीटी क्या है? टोटल स्पेसिफिक हीट या मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट। वहां पे लिखा हुआ मिक्सचर की, क्या लिखा हुआ है? और आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक पानी है 4 ग्राम का, उसका टेम्परेचर क्या है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पानी है 10 ग्राम, उसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को मिलाओ, नया टेम्परेचर क्या होगा? अब रैप्टा मार दिया ना, पागल होके फिरेगा सुअर कहीं के। 4 कैसे होगा? 2 ही तो होगा। मोटी बुद्धि है। दोबारा सुनिए, 1 लीटर पानी का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 लीटर पानी का है, मिलाओ, नया टेम्परेचर 4 होगा। मोटी बुद्धि यार। कॉमन टेम्परेचर आता है, बताओ, ये करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 और 2 4 बता दिया। मनुष्य तो अभी क्लास खत्म होंगे फिर मैं बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो इन सबका टेम्परेचर क्या था? सेम था, तो इसलिए वही टेम्परेचर आएगा जो सबका था। कॉमन टेम्परेचर बोल रखा है, तो रिजल्ट का वही टेम्परेचर रहेगा जो सबका टेम्परेचर था। कोई दिक्कत तो नहीं है। Q1 को क्या लिखा? Q1 उसका, देखिए स्पेसिफिक हीट, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात होगी। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? NCT। डेल्टा टी या टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो N क्या है? पहली गैस का मोल। C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट गैस। अब ये कोई सी भी स्पेसिफिक हीट हो सकती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए C लिखा नॉर्मली, ठीक है। आज बेटा आजा, थोड़ा 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 उधर जो बेटा। कहाँ था तू? इधर आ, इधर आ। कहाँ था? इम्पल्स में क्यों था? इम्पल्स में पढ़ाई होती है? बैठ चल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? ये पहली गैस का मोल कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या ले ली, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। T1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सबका टेम्परेचर क्या है? एक जैसा ही है। दूसरी गैस के लिए, एनवी गैस के लिए टोटल मोल क्या होगा? सारी गैसेस को जितना मिला रखा है सबके मोल्स को जोड़ दीजिए। कॉमन स्पेसिफिक हीट क्या होगी? सीटी। किसकी होगी? है मिक्सचर की। कॉमन टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या है? टी। तो मिक्सचर का भी क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया,
टेम्परेचर को क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, और यहाँ का टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर क्या कट मर गया, ठीक है। तो सीटी ऑफ मिक्सचर, जो सीटी आएगा मतलब मिक्सचर की जो कुल स्पेसिफिक हीट आएगी वो ये आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। आगे ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दिमाग से ड्राइव की गई चीजें है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए इसकी डेरिवेशन कहीं नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मली मतलब अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है ना तो आप खुद ही कर लोगे इस डेरिवेशन को, समझिए। आगे बढ़े। अगर मान लीजिए मुझे क्या पूछेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आ जा यार, अब क्या हुआ, अब लेट चलता है थोड़ा बहुत तो। क्या हुआ, पागल है क्या, अभी तक किसी को मारा, ये भी तो लेट आए थे। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट, तो क्या होगा N1, ये क्या होगा CV1, क्योंकि जो भी आपकी स्पेसिफिक हीट पहले गैसेस के लिए गई है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेनी चाहिए। तो पहली गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम N2, दूसरी गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम NN, NV गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा कुल मोल, समझ गया। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको निकालनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, तो क्या होगा N1 मोल पहली गैस की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, दूसरे गैस का मोल इनटू में, समझ गया भैया। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और सारे क्वेश्चन सीबीएसई में तो कोई सा भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन आया होगा ये वाला जैसे सीबीएसई में, और आगे मतलब आने वाले 2 क्वेश्चन आपके सीबीएसई के हैं, बाकी सारे जेई वगैरह के हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलर काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा है, मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, कितनी ग्राम है, गिवन मास कितना है, ठीक है। गिवन मास है वो सुअर, मोलर मास नहीं है, 4 बोल रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना रखा भैया, 4, और उसका टेम्परेचर क्या है, आंदे, अबे आंदे कोई बात नहीं यार, होता रहता, आ जा, ओए उधर हो जा, नहीं तू उधर हो जा ना, तभी तो पास आएगा ये। बर्थडे है क्या तेरा, लेट कैसे आता रोज है, अब आएगा लेट, को खाना खिलाना है। अच्छा कोई बात नहीं, छोटा भाई है क्या, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या उसको, तो है साले तेरा ही भाई है, जब भी लेट उठता है, ठीक है। ओए मेरी बात सुनिए, तो आपको 127 डिग्री पर इतने ग्राम का क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर। तो भैया एक बात बता दूं मैं, सबसे पहले आपने जो भी फॉर्मूला ड्राइव किया वो केल्विन के लिए ड्राइव किया, तो उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर दो। फिर देखो आपको 1 ग्राम दे रखा है, आपको उसी 1 ग्राम का क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, क्या चाहिए। तो भैया आपको पता मोल निकाल लो 1 ग्राम में, गिवन मास अपॉन में वो कितना आ गया, 1/4, ठीक है। मुझे पता है हीलियम कैसी गैस होती है, मोनोएटॉमिक गैस होती है। तो मोनोएटॉमिक गैस के पास जो 1 मोल की एनर्जी होती है, देखिए अगर मैंने साइड में यहां पे लिख रखा है, तो सिंगल एटम के पास कितनी एनर्जी होती है, सिंगल डिग्री, एक एटम जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ के बीटी, तो 1 मोल के पास कितनी होगी, यार यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3, मैंने केवल एनर्जी लिखा है ना, डिग्री तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी क्या होगा 3 आएगा। देखिए एक सिंगल एटम के पास कितनी एनर्जी होगी, 3/2 kBT, अपने को 1 मोल की चाहिए, 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 Na kBT, Na kBT क्या होता है भैया, तो कुल एनर्जी कितनी होती है, 1 मोल के पास इतनी होती है, अपने पास कितने मोल है, 1/4, 1 मोल के पास इतनी, तो इतने 1/4 मोल के पास क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा है। तो 1 मोल के पास कितनी एनर्जी है भैया, 3/2, तो 1/4 मोल के पास कितनी होगी भैया टोटल एनर्जी, मल्टीप्लाई करो किसमें, इतना मोल इनटू में 1 मोल की एनर्जी, तो ये हो गया इतना, 3/2 अपने को पता ही है कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, टेम्परेचर किसमें रखा है 4, सॉल्व करोगे क्या आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये PYQ में आया था, ठीक है, PYQ में आया था सीबीएसई में, ठीक है भैया, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़े। देखिए कह रहा है
देखिए मोल का एक फॉर्मूला आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। एक क्या होता है गिवन मास अपॉन में, एक क्या होता है गिवन नंबर अपॉन में, एक और होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, ये तीनों ही किसके फॉर्मूले हैं, मोल्स के। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही नहीं होगा, पता है कौन कह रहा है हाँ पता है, पता है यार, उम्मीद को पता हो सकता है, अगर तू बोल तो तेरे को मारता भी, क्योंकि तेरे को पता, तेरे को ये क्या पता होगा, वहां तक तो गया ही नहीं होगा तू। ठीक है, अब देखिए सुन लीजिए, कह रहा है एक सिलेंडर है जिसमें कितने कैपेसिटी उसकी फिक्स है, 44.8 लीटर है। ये वो सुअर है, गलत लिख दिया, कह रहा था आज मेरे नोट्स में कोई एरर नहीं मिलने वाली है। 44.8 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट एसटीपी। किस पे कंटेंट है, एसटीपी पे। What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas by 15 डिग्री। टेम्परेचर हमें कितना रेस करना है, क्या निकालनी है, हीट। कौन सी हीट निकालोगे, स्पेसिफिक हीट। क्या निकालोगे, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको पता है, Q इक्वल्स टू में एन सीवी डी टी। ठीक है भैया, तो ना तो अपने को मोल पता है, मोल तो आ जाएगा, मतलब गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी पता है 22.4 लीटर होता है। सीवी कैसे निकलेगा तो अभी निकाल देंगे नीचे। ठीक है, डीटी आपको दे रखा है कितना, 15, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अब देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे रखा है एसटीपी पे, टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी। क्या लिख रखा है ये, टोटल मोल। क्या निकालना है, टोटल मोल, काट इसे मत लिखना। मोल क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी, क्या होगा 2। आ गया मोल, एन पता लग गया। अब हमें निकालना क्या, सीवी। क्या निकालना है अपने को, किसका सीवी निकालना है, हीलियम का। किसका निकालना है, हीलियम कैसी गैस होती है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनो, He की फॉर्म में देखा होगा आपने, He2 या He3 की फॉर्म में कभी नहीं देखा होगा इसको। तो ट्राइएटॉमिक गैस है, सॉरी मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस की जो कुल एनर्जी होती है वो होती है 3/2 RT। याद होगा आपको कल लिखा। तो सीवी क्या होता है, डीयू अपॉन में डीटी। कल लिख रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट, यही आया था। आगे नीचे मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व करा रखा है, नहीं जिसको नहीं पता तो आपको पता, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0 आता है। अब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0 तो इसे क्या लिखोगे, एक मोल के लिए किसके लिख रहे हो, तो ये डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एन सीवी डी टी। और ये क्या होगा, डी यू। एक मोल की बात करूंगा तो ये क्या होगा, सीवी डी टी। और ये क्या होगा, डी यू। तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, डी यू अपॉन में डी टी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, कल कराया भी था इसको कराने से पहले। तो आपका सीवी क्या होगा, 3/2 आर बाहर निकाल दो, निकल गया बाहर, डी टी अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीवी इक्वल्स टू में 3/2 आर। ये आ गया, हमें सीवी पता लग गया, पता लग गया सीवी, एन पता लग गया, सीवी पता लग गया, आर की वैल्यू पता ही है अपने को, कहां रखी है भैया, ऊपर रखिए क्वेश्चन में 8.3113 जो भी है, और डी टी आपको पता ही है, सीधा आंसर निकाल दीजिए, खत्म हो गया। क्या लिखा भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक पास इतना, तो एक एटम के पास कितनी एनर्जी होती है, इतना। तो एक मोल के पास कितनी एनर्जी होगी, 3/2 RT। तो सीवी कितना होगा, डी यू अपॉन में, कब कब ये इस्तेमाल करना है इसको, फर्स्ट लॉ एट। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा। इसके बाद कॉपी कर लिए यहां से, और ये हो गया आपका 3/2 आर बाहर आ गया आपका, ये हो गया सीवी आ गया। क्या आ गया, और अपने को पता है भैया स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है भैया, तो ये होता है एन सीवी डी टी। एन की वैल्यू 2, सीवी की वैल्यू 3/2 आर, आर की वैल्यू सीधा लिख दीजिए, और डी टी कितना लिखा है, आंसर आ गया 15। अब डिफरेंस केल्विन में हो या सेंटीग्रेड में हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कह रहा है भैया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कितना मोल है भैया, N1 कितना है
1 मोल मोनोक्रोमेटिक गैस है जिसका गामा कितना रखा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है। इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ, मतलब दूसरी गैस का मोल कितना है, N2 भी क्या है 1 मोल है, वो भी कैसी है, डाइएटॉमिक है। और डाइएटॉमिक का गामा क्या होता है, कल बताया था ना, मोनो डाई ट्राई पोली सबका बताया था मैंने गामा। गामा किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं तो उसको ड्राइव नहीं करा रहा, पीछे वाले नोट्स अभी आप रिवाइज करोगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, तब आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। व्हाट इज द गामा फॉर मिक्सचर, क्या निकालना है, जो मिक्सचर आएगा उसका गामा निकालना है। किसका गामा, मिक्सचर का गामा निकालना है। हियर गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट, इसका रेशियो था गामा, पता ना, सीपी अपॉन में सीवी। सीपी क्या होता है, आर प्लस सीवी अपॉन में सीवी। आर अपॉन में सीवी क्या होगा, यही होगा, और सीवी अपॉन में सीवी क्या होगा 1। तो गामा एक फॉर्मूला और हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है। अब देखिए पहली गैस की बात करता हूं, तो पहली गैस के बारे में क्या कह रखा है, पहली गैस का गामा कितना रखा है 5/3। वैसे ये पॉइंट में ये भी होता है। मोल कितना है गैस, अब देखिए गैस 2, गैस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, उसका मोल कितना रखा है, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, उसका मोल कितना है, उसका गामा कितना रखा है, ये सब पॉइंट में 1 पॉइंट ये लिखते हैं। ठीक है, अपने को पता गामा क्या होता है, सीपी अपॉन में, इसको सीपी को क्या लिखेंगे, कैसे लिखे पता है आपको, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर। तो आपको पता सीपी की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस सीवी, तो यहाँ पे लिख दिया आर प्लस सीवी, 1 वही आ गया। अभी अपने को पता भी है क्या, हमें क्या निकालना है, सीवी, क्या निकालना है, और हमें ये फॉर्म पता है। तो A1 को परली साइड में ले आओ तो क्या होगा, क्या पता है, अभी मैंने ये लिखा ना, गामा इक्वल्स टू में 1 प्लस आर अपॉन में सीवी, ये निकाला ना, 1 को इधर ले आओ तो गामा -1 आर अपॉन में सीवी। तो सीवी को इधर लिया, इसको परली साइड में लिया, तो सीवी क्या हो जाएगा, आर अपॉन में गामा -1। तो फॉर्मूला बन गया हमारा सीवी का, किसका बन गया। अब मैं पहली गैस के लिए निकाल रहा हूं, पहली गैस का गामा देखा आपको कितना भैया, 5/3, 5/3 रखो यहां पर, पहली गैस का सीवी आ गया। ठीक है, दूसरी गैस का गामा रखा है, दूसरी गैस का गामा रखो यहां पर, उसका CV2 आ गया। कहां आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो हमने पहली गैस का निकाल लिया, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये निकाल लिया, ठीक है, और डाइएटॉमिक गैस के लिए ये निकाल लिया, ये CV1 आ गया, ये CV2 आ गया। ठीक है, दोनों गैसेस का आ गया। अब मिक्सचर का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिक्सचर का CV निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे मिक्सचर का गामा निकालना है। तो मिक्सचर का गामा जब ही निकल सकता है जब उसका CV पता हो और CP पता हो। ठीक है, तो हम मिक्सचर का निकालेंगे, क्या हुआ, पहली गैस का मोल N1 लिखना और CV1 लिखना, बहुत गधा आदमी है, क्या करो, N2 और CV2, N1 प्लस N2, देखो कुछ लिखा ही नहीं है, भाई ने कहा था आज एक्यूरेसी एकदम 100 लेवल की होगी। पहली गैस का मोल कितना रखा है 1, गामा कितना निकाल लिया, सॉरी CV कितना निकाल लिया ऊपर से वाला। ठीक है, दूसरी गैस का मोल कितना है, उसका कितना है CV, 1 + 1 क्या है 2R, क्या आ गया CV। आपको क्या निकालना, मिक्सचर का गामा निकालना, ये मिक्सचर का CV आ गया, क्या निकल गया, अभी हमने पीछे निकाला था CV इक्वल्स टू में क्या था 1 + R अपॉन में गामा था, यही था भाई, यही तो था सुगर, अब फॉर्मूला यही तो निकालता हमने ऊपर अभी, ये रहा। हाँ, अच्छा ये CV लिखा ना, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे CV लिख दो, और ये क्या है गामा, गामा। तो CV ऑफ मिक्सचर क्या है, यहाँ पे CV ऑफ, ये मिक्सचर का निकाल रहे हो तो यहाँ पे CV ऑफ मिक्सचर आएगा 1R CV ऑफ मिक्सचर। CV ऑफ मिक्सचर क्या है भैया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, आ गया, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नोट्स बनेगा, ये ध्यान रखना, घर भर का नोट्स कोई टंटा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप घर पे जाके करोगे तो भूल जाओगे सारा, इसलिए अभी करना है। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 16 ग्राम कितना है भैया हीलियम, 16 ग्राम हीलियम है तो मोल तो निकल ही आएगा N1। हीलियम कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक,
मोनोएटॉमिक का मेरे को सीबी पता लग जाएगा, 3/2R होता है मोनोएटॉमिक का, है ना, क्योंकि आपको पता ना कुल एनर्जी मोनोएटॉमिक की क्या होती है, 3/2R, 3/2RT, 3/2, तो सीबी निकालते वक्त आपको पता है 3/2R बाहर निकलते हो DT/dt का तो 1 हो जाता है, सीबी हो जाएगा आपका, सीबी क्या होगा 3/2R हो जाएगा। मोल पता लग जाएगा हीलियम का, ये पता लग जाएगा। अच्छा दूसरी गैस क्या है भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ Cp/Cv, यानी आपको गामा निकालना है। क्या निकालना है, तो भैया नंबर ऑफ मोल हीलियम क्या है भैया, 16/4 बोले तो 4 मोल हीलियम का कितना मोल है, 4 मोल, ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया, 3, तो सीबी कितना हो जाएगा, जिसको नहीं पता बता दो ये कैसे आया 3R। देखो मोनो एटॉमिक के पास कुल गैस कितनी होती है, 3/2RT क्या होती है, तो सीवी क्या होता है DU अपॉन में, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 3/2 क्या हुआ, बाहर आ गया, DT/dt क्या, तो सीबी आ गया, क्या आ गया, सीबी आ गया। डाई एटॉमिक के लिए कुल एनर्जी कितनी होती है, 5/2RT, क्योंकि डाई एटॉमिक के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई RT, ठीक है भैया। और CV2 दूसरी गैस के लिए क्या होगा, CV2 5/2R, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मोल कितना है भैया, पहली गैस का 4, दूसरी गैस का मोल कितना है 16, गिवन मास है 32, क्या होता है मोलर मास होता है, तो 1/2, 1/2। अब मिक्सचर का क्या निकालो, सीवी, मिक्सचर का क्या निकाल लिया, ये मिक्सचर का सीवी निकाल लिया, कैसे आएगा, सी क्या है समझ गए ना भैया, N1 CV1 N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस, तो भैया N1 दे रखा है कितना 4, CV1 ये रखा है N2 हाफ, CV2 ये रखा है N1 प्लस N2, क्या आ गया, CV ऑफ मिक्सचर आ गया। क्या आ गया, आपको गामा निकालना, तो गामा क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको, गामा इक्वल्स टू में 1 प्लस R अपॉन में CV ऑफ मिक्सचर, लिखो R गिवन है, CV ऑफ मिक्सचर आपने भी निकाल लिया, गामा आ गया, गामा ही क्या होता है CP अपॉन में CV, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन है, दो गैस है, ये नहीं नीट में नहीं आता, ये जेई में आता, नहीं जेई में नहीं आता, IIT एडवांस में आता, समझ लो ये, ठीक है। IIT एडवांस क्या हुआ, तेरे ऐसा बच्चा नाम ही नहीं सुना होगा उसने अब तक। हाँ ये सही में कुछ मांग रहा है, अभी रुक जा रहा हूं मैं, अभी 2 जने पिलेंगे मेरे से, ठीक है। देखिए हमारे पास 2 गैस है, गैस ए एनक्लोज इन अ वेसल, ग्राम कितना है 1, और मोल कितना है 1 ग्राम मोल, मतलब समझ गए, 1 ग्राम मोल मतलब होता है 1 ही ग्राम है और 1 ही क्या है मोल है। 1 ग्राम मोल अगर साथ में लिखा जाए तो समझ जाना दोनों ही क्या है एक, ये ध्यान देना। गैस ए गामा क्या रखा है उसका, सीपी आ जाएगा, सीवी आ जाएगा, ठीक है। गैस अनदर गैस बी, उसका गामा रखा है मेरे को, उसका भी आएगा, CB2 आ जाएगा, ठीक है। और डायटोमिक है, टेम्परेचर क्या है भैया, ठीक है। द गैस ए एंड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकती, मतलब दोनों क्या आइडियल गैस है, क्या है ये आइडियल गैस है, ईच अदर एंड एज्यूम टू बी आइडियल गैस, ठीक है। वो लिखा फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ बी इफ गामा फॉर द गैसियस मिक्सचर इज 9/19/13, मतलब गैसियस मिक्सचर का मेरे को गामा भी दे रखा है, समझ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते गए साथ ही हमें पता लग गया हमें गामा दे रखा है, तो हमें पहले इंडिविजुअल गैसेस का सीवी निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, फिर गामा ऑफ मिक्सचर भी रखा है तो उसका भी क्या निकालना पड़ेगा, मिक्सचर का सीवी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ गया। अब ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन, अभी दिखा दूंगा, चाहिए आपको यकीन नहीं हो रहा, आप ये सोच रहे हो ऐसे ही बोल रहे भैया, ठीक है। देखिए लेट मिक्सचर कंटेन एन मोल, हमने मान लिया कि जो गैस का मिक्सचर है बी है उसके कितने मोल है एन, तो हमें पता है सीपी में ये हो गया, ये गामा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या निकाल लो भैया। अच्छा ये किसके बराबर होता है आपको पता, गामा, ये रिलेशन याद है आपको, अभी पीछे बताया था, कैसे पता था याद है, गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन में सीपी क्या होता है 1 प्लस सीवी प्लस आर अपॉन में सीवी, सीवी अपॉन में CV1 आर अपॉन में सीवी, ठीक है भैया। ये गामा हो गया तो गामा निकाल, यहाँ पर सीवी निकाल लो, सीवी क्या आएगा
सीवी क्या होगा, आर अपॉन में गामा माइनस वन, क्या आएगा पहली गैस के लिए, फर्स्ट गैस के लिए CV1 क्या होगा, आर अपॉन में उसका गामा कितना रखा है, पहली गैस का गामा कितना रखा है 5/3 -1 आ गया। दूसरी मोल कितना है उसका, 1 है, क्या है, दूसरी गैस की बात करता हूं, दूसरी गैस की, ये पहली गैस थी, दूसरी गैस की बात करता हूं, तो उसका CV2 क्या होगा, आर अपॉन में गामा -1, आर गामा कितना रखा है 7, अब दूसरी गैस 7/-1, तो ये कितना जो भी आएगा। अच्छा उसका मोल अपने को निकालना है तो इसलिए n एज्यूम कर लो। मिक्सचर का गामा, मिक्सचर का गामा क्या है, मिक्सचर का 19/13, तो उसका सीवी क्या आएगा मिक्सचर का, मिक्सचर क्या होगा भैया आपका, आर अपॉन में 19/13 -1, ये आ गया, फॉर्मूले में रखो, आपका n आ जाएगा, आ गया। CV1 पहली गैस का, CV2 निकाल लिया दूसरी गैस का, ठीक है, और हमने वो निकाल लिया CV ऑफ मिक्सचर निकाल लिया, किसका निकाल लिया, मिक्सचर, मिक्सचर का CV निकाल लिया, बता गया, मिक्सचर का CV निकाल लिया। तो खैर ये गधा आदमी है तो इसको ये फालतू की लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस क्या होती है, ये होती है ना, तो डालिए N2 की वैल्यू आ गई, ठीक है भैया। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो कल की क्लास में मैं निपटा दूंगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक का नाम है भैया मेन फ्री पाथ, ठीक है, आता नहीं है कुछ भी लेकिन फिर भी कराना सिलेबस में, ठीक है। और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करने के बाद परसों से अपनी क्लास स्टार्ट होगी ऑसिलेशन और वेव की, ठीक है भैया, फटाफट करो।